Assalamu alaikum everyone. Good morning class. I hope you all are fine and enjoying your vacation tremendously. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने वेकेशन छुट्टियाँ जो है शानदार तरीके से गुजार रहे होंगे. This is Adnan Ahmed, your SSC teacher. मैं आपका एसएससी का टीचर हूँ. अदनान अहमद मेरा नाम है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई पे वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन क्लास 6 इन न्यू सेक्शन इन सेकेंडरी सेक्शन. सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ. सेकेंडरी सेक्शन में आप जो है प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्शन में आ गए, क्लास 6 में आ गए. As we all know, the condition and the circumstances of our country is quite dramatic. जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि जो हालात है, जो कंडीशंस हैं हमारे मुल्क की, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुई. The COVID-19 coronavirus has become the biggest nightmare these days. कोविड-19 जो वबा फैली हुई है, जिसे कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, ये जो है अभी अपने मुल्क का इन दिनों जो है वो बिगेस्ट नाइटमेयर बना हुआ. बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रोना हुआ, बहुत ही ड्रोनी कंडीशंस इसने जो है मतलब इख्तियार की हुई अपने मुल्क भर में जो है डर और खौफ फैलाया हुआ है. बहुत ज़्यादा जो है मतलब ये वायरस पूरे मुल्क में फैला हुआ है, लोगों को मुतासिर कर रहा है, लोगों की सेहत पहले, फिर उसके अलावा इसकी वजह से लॉकडाउन, लोगों के कारोबार के मसाइल और दीगर पता नहीं किस किस किस्म के मसाइल. So because of this virus, the government is not allowing to open the schools, colleges and any educational institutes. तो इस वायरस की वजह से, इस वबा की वजह से जो है गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही कि हम स्कूल, कॉलेजेस या फिर कोई भी तालीमी इदारा खोल सकें. गवर्नमेंट खोलने की इजाज़त ही नहीं दे रही. So in this condition, in these circumstances, we have decided to educate you through video classes. तो फिर इस कंडीशन में हम लोगों ने ये डिसाइड किया इन हालात के अंदर कि आपको जो तालीम फ़राहम की जा सके वो वीडियो क्लासेस के थ्रू आपको तालीम दी जा सके. चूँकि अब क्लास 3 महीने, वी हैव अप्रोक्सीमेटली स्पेंड 3 मंथ, तकरीबन 3 महीने तो हम लोगों ने स्पेंड कर ही चुके हैं घर बैठे, कुछ नहीं पड़ा. मज़ीद ये कोरोना वायरस पता नहीं कब तक जो है चलेगा, ये लॉकडाउन का सिस्टम, तो जो है स्टडी को मज़ीद मुतासिर नहीं कर सकते. तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाया जा सके, ताकि आपकी स्टडी का ज़्यादा लॉस ना हो, घर पे बैठ के भी हम लोग जो है पढ़ सकें और जो है आप लोगों को एजुकेशन फराहम कर सकें. इस तरह ये होगा कि हमारा टाइम जो है ज़ाया भी नहीं होगा, हमारा साल भी ज़ाया नहीं होगा, मुतासिर नहीं होगी हमारी एजुकेशन. तो इसके लिए जो है इस वीडियो क्लासेस की एजुकेशन के लिए आप सबका जो है भरपूर ताउन भी चाहिए होगा. आप सबको एक्टिव होना है, ऑनलाइन होना है, सही टाइम पे पढ़ाई में बिल्कुल एक्टिव रहना है. सही है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम आवर बुक यूनिट नंबर 3, which name is An Introduction to South Asia. You can watch out the book. आप बुक देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे बुक शो हो रही होगी. एसएससी की हमारी बुक है. और जो हम आज पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, साउथ एशिया, यूनिट नंबर 3 है, पेज नंबर 16 है. आप तमाम बच्चे जो है बुक निकाल लें, बुक में से देखते हैं या फिर
बुक निकालें ताकि आपको बुक में से जो चीज़ आपको वीडियो में से नहीं नज़र आए, ताकि वो आप बुक में से भी देख सकें, अगर आपको स्क्रीन पे से सही वॉच ना हो सके तो। पेज नंबर 16 है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारे चैप्टर का जो नाम है, यूनिट का नाम है, वो एन इंट्रोडक्शन टू साउथ एशिया। साउथ एशिया का जो है इसके अंदर तारुफ है। बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट इट। साउथ एशिया, देखिए हर एक जगह की 4 डायरेक्शन होती हैं, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, ये आपने सब सुना होगा, नहीं भी सुना तो आज जान लें। 4 डायरेक्शन होती हैं। अच्छा, एशिया जो है ये एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट बर्रे आज़म को कहते हैं। दुनिया में टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है दुनिया के अंदर। उन 7 के नाम ये हैं। पहला जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? एशिया। ही दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, रकबे के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी, ठीक है। मतलब आबादी के और एरिया के दोनों के हिसाब से सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया। दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है। अफ्रीका भी एक कॉन्टिनेंट है। तीसरे नंबर पे यूरोप आता है। नंबर 4 पे नॉर्थ अमेरिका आता है और नंबर 5 पे साउथ अमेरिका आता है। नंबर 6 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आता है और नंबर 7 के ऊपर एंटार्क्टिका आता है। एंटार्क्टिका दुनिया की सबसे कोल्ड, दुनिया का जो सबसे कोल्ड कॉन्टिनेंट है वो एंटार्क्टिका। यहाँ इतनी सर्दी होती कि यहाँ कोई रिहाइश पजीर नहीं, यहाँ की पॉपुलेशन 0% मीन्स कोई नहीं रहता है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो सर्दी है वो कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और एशिया के मुतालिक मज़ीद ही बता दूँ, एशिया की तकरीबन 60%, दुनिया की जो 60% आबादी है वो एशिया में ही है। मतलब दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो 60 लोग एशिया में ही रहते हैं, ठीक है। हम उस एशिया के, अब एशिया के अंदर भी 4 डायरेक्शन है, जैसे कि हर जगह होती है, मैंने आपको बताया शुरू में। तो एशिया की जो 4 डायरेक्शन में एक डायरेक्शन लगती है जो जिसका नाम है साउथ एशिया। हम उसके मुतालिक पढ़ने वाले हैं टॉपिक, साउथ एशिया के मुतालिक, ठीक है। ये टॉपिक साउथ एशिया के मुतालिक। साउथ एशिया पेज नंबर 16 पे हम जो है स्टडी करते हैं। लेकिन साउथ एशिया इज द नेम गिवन टू अ पेनिनसुला एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज इन द सॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया। साउथ एशिया जो है बताते हैं कि जो है एक नाम है जो कि जजीरों को दिया गया है, ठीक है। और इसके सराउंडिंग जो भी ममालिक लगते हैं और इसके सराउंडिंग जो भी शुमाल के हिस्से लगते हैं एशिया के, उसको बताया गया। इस इलाके में तकरीबन 7 कंट्रीज़ लगती हैं, 7 ममालिक लगते हैं। देयर आर 7 कंट्रीज़ इन दिस रीजन। उनके नाम ये हैं: पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये 7 कंट्रीज साउथ एशिया में लगती हैं। द लास्ट 2 आर आइलैंड। जो लास्ट के 2 हैं श्रीलंका और मालदीव्स, ये आइलैंड है। वाइल नेपाल एंड भूटान आर लैंडलॉक कंट्रीज़। जबकि नेपाल और भूटान जो है ये लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। लैंडलॉक कंट्रीज से क्या मतलब है? लैंडलॉक कंट्रीज से मतलब ये होता है कि जिसके चारों तरफ, जिसके ओवरऑल पार्ट पे बिल्कुल ऑल अराउंड कोई भी साहिल नहीं लगता हो, कोई भी समंदर ना हो, ठीक है, उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। वो चारों तरफ से लैंड से लो कोई भी कंट्री है, उसके किसी भी किनारे पे कोई साहिल, कोई कोस्ट लाइन नहीं है। देखिए आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दे डू नॉट हैव अ कोस्ट लाइन। इनमें कोई कोस्ट लाइन नहीं होती। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। लिखा था 7 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया आर रिलेटेड टू ईच अदर इन मेनी वेज। कहते हैं कि जो 7 ममालिक हैं साउथ एशिया के, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके से।
क्या मतलब हुआ, आगे देखें सुनते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर बताया गया है, द सेम गवर्नमेंट हैव रूल्ड मेनी ऑफ देम इन द पास्ट। माजी के अंदर एक ही गवर्नमेंट ने, सेम गवर्नमेंट ने इन सब पे हुकूमत की। द सिचुएशन इन वन ऑफ दीज कंट्रीज वेरी ऑफन अफेक्ट द पीपल लिविंग इन द अदर। कहते हैं कि साथ के साथ कंट्री की सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर किसी एक मुल्क में कोई भी चीज़ कंडीशन मुतासिर होती है तो दूसरे ममालिक में भी इसके बिना पर मुतासिर होती है। जैसे कि कोरोना वायरस है, आप देख सकते हैं किसी एक मुल्क में फैला तो उससे क्या है, दूसरे ममालिकों में भी फैल गया। फॉर एग्जाम्पल, ऑल रिवर्स ऑफ पाकिस्तान ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया। मिसाल के तौर पर बताया गया कि पाकिस्तान की जितने भी पाकिस्तान के रिवर हैं वो सब की सब उनकी जो तशरीह जो हुई है वो कहाँ से हुई है, मतलब शुरुआत जो हुई है वो कहाँ से हुई है, वो इंडिया से हुई है। जो शुरू हुए इंडिया से। एंड द डैम्स बिल्ड, और जितने भी डैम वगैरह बने, और एनी ऑफ दिस रिवर इन इंडिया, और जितने भी रिवर इंडिया वगैरह में अफेक्ट द इरिगेशन इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की आबपाशी की क्या करते हैं, उन पर असरअंदाज करते हैं। मतलब जाहिर है अगर पानी पे कोई मसला होगा, इंडिया पे मसला होगा कोई भी, तो वो उस पर वाइस वर्सा वो पाकिस्तान पे भी होगा, पाकिस्तान की इरिगेशन के ऊपर। तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे इंडिया पानी देता है तो पाकिस्तान की आबपाशी में पानी पूरा होता है। अब सिमिलरली इसी तरीके से इफ वन ऑफ दिस कंट्रीज डेवलप एन इंडस्ट्री, अब इनमें से कोई भी मुल्क में कोई इंडस्ट्री वगैरह लगती है तो इट में यूज़ रॉ मटेरियल फ्रॉम द अदर, तो वो हो सकता है कि दूसरे ममालिक से रॉ मटेरियल मंगवाता है। तो देखो मतलब एक को कारोबार मिला तो दूसरे को भी मिला, तो कनेक्टेड है। और प्रोवाइड जॉब्स टू द पीपल लिविंग इन अ नेबरिंग कंट्री, और दूसरे ममालिक वालों को जो हमारे नेबर कंट्री है उनको क्या है, उनके लोगों को जॉब की फराहमी मिलती है, मतलब जॉब वैकेंसीज मिलती है। द इन्वॉल्वमेंटल पॉपुलेशन in one country can also have an immediate effect on the others। कहते हैं इन्वॉल्वमेंट पॉल्यूशन, अगर कोई माहौल के अंदर भी आलूदगी आती किसी एक मुल्क में तो उसका जो है असर दूसरे ममालिक पे फौरी पड़ता है। फॉर दिस रीज़न, इस मकसद के लिए द कंट्रीज ऑफ दिस रीजन, जो इन ममालिक के इलाके रीजन है, फॉर्म द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो उन्होंने एक क्या है, एक फर्म बनाई है जिसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे शॉर्ट में SAARC सार्क कहा जाता है। एंड दे आर समटाइम्स नोन एज द सार्क कंट्रीज। कभी कभार इन तमाम ममालिक को सार्क कंट्रीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है क्लास, आई होप साउथ एशिया का ये जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है, जिसके स्टार्टिंग के हमने 2 पैराग्राफ पढ़े पेज नंबर 16 से। उम्मीद करता हूँ इसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं आप सबके समझ आई होगी, ज़हन नशीन हुई होगी। बिफोर लिविंग मैं आपको बता दूं कि आपने क्या है, अपनी कॉपी मेंटेन करनी है। अपने पहले पेज के ऊपर अपना नाम वगैरह, कॉपी नेम, क्लास वगैरह आपने लिख लेनी है। उसके बाद आपने मिड टर्म की हेडिंग डालनी है, और मिड टर्म की हेडिंग के बाद आपने टाइटल पेज बनाना है, एन इंट्रोडक्शन टू साउथ एशिया। अच्छा सा टाइटल पेज बनाना है, और पॉसिबल हो तो कोई अच्छी सी साउथ एशिया से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डायग्राम भी उस पर बना लीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर को याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें जो जो बातें बताई गई, जैसे 7 कॉन्टिनेंट के साथ आपको रकबे और पॉपुलेशन के हिसाब से जो है हमने कॉन्टिनेंट के अपना नंबर भी बताया, हमने पहले पे कौन सा आता है, दूसरे पे कौन सा आता है, तो वो सारी चीज़ें भी। और फिर जो इस 2 पैराग्राफ का जो खुलासा बताया, जो 2 पैराग्राफ में बातें बताई, वो भी आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप जब स्कूल आएँ तो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह ना आएँ, आपको जितनी भी नॉलेज दी गई हो वो आपके दिमाग में हो। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।